प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम आपके लिए संधि का अगला भाग जो है लेकर के आए हैं। जैसे कि पहले वाले सेशन में, पहले वाले जो कक्षा हमारी लगी थी, उस कक्षा में हमने संधि के बारे में जानकारी हासिल की थी। और संधि हमने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आज यानी तो उस दिन स्वर संधि का पहला भाग, स्वर संधि का पहला भाग हमने बता दिया था। यानी पहला भाग था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है कि समान या सजातीय स्वर मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। लेकिन आज आपके लिए जो है उसमें है गुण संधि। और गुण संधि में, गुण संधि का नियम ये कहता है कि यदि ए आ के बाद ए और आ, ठीक है, ए आ के बाद यदि ई उ और री अगर आता है तो ये बदल करके या परिवर्तन के पश्चात क्रमशः ए ओ आर में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। अर्थात ए आ के बाद में यदि ई आ जाता है तो ई की जगह ए हो जाता है, और इसी तरह से ए आ के बाद यदि उ आता है तो ओ हो जाता है, और री अगर आता है तो फिर अर में बदलाव हो जाता है, अर्थात अर हो जाता है। चलिए अब समझते हैं। जैसा यहाँ लिखा भी है कि यदि ए और आ के बाद ई उ री आता है तो परिवर्तन के बाद ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम बारीकी से समझ लेंगे थोड़ा। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं। ए ई मिलकर ए हो जाएगा, आ ई मिलकर ए हो जाएगा, ए उ मिलकर ओ हो जाएगा, आ उ मिलकर के ओ हो जाएगा, ए और री मिलकर के अर हो जाता है, आ री मिलकर के अर हो जाता है। यही हमने लिखा है, इसका नियम भी यही कहता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि पहला उदाहरण क्या लेते हैं हम। एक शब्द लिया नर, धन, इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। नरेंद्र कैसे हो जाएगा भाई? रे की जब हम ध्वनि करते हैं तो रे के साथ में यहाँ ए की आवाज आती है, और यहाँ पर ई आपका लगा हुआ है पहले से ही, तो ये मिलकर के ए बन जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नरेंद्र। इसी तरह दूसरा शब्द ले लीजिए, सुरधन, इंद्र बराबर सुरेंद्र। इसमें भी वही चीज है, रे के बाद ए की आवाज आ रही है और ये दोनों मिलकर ए बन जा रहा है। ठीक है, सुरेंद्र। इसी तरह से वो ले लीजिए, पुष्प, धन, इंद्र बराबर हो जाएगा पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र कैसे हो जाएगा भाई? पे को बोलेंगे तो ए की आवाज, और ई, ए और ई मिलकर के ए बन जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना इन पे। उसी के बाद उसके आगे देखिए, नर, धन, ईश, या बड़ी की मात्रा आ गई, देखिए बड़ी बन रही है। तो नर, धन, ईश बराबर क्या हो जाएगा, ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा नरेश। ठीक है, इसी तरह से खगेश, महेश आदि ढेरों शब्द है जो बन जाएंगे। ऐसी देखिए, रमा, धन, ईश बराबर रमेश। जैसे नरेश हुआ था वैसी रमेश हो गया। यहाँ आ की आवाज, यहाँ आ की आवाज, ये ऊपर लिखा दोनों में से कोई सा एक हो, और इनमें सजाती में से एक होगा तो क्रम सा बदल जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद देखिए पर धन उपकार बराबर हो जाता है परोपकार। परोपकार यानी ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है परोपकार। ठीक हुआ। और देख लेते हैं इसी तरह से सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्य एक की आवाज ऊ की आवाज ओ बन जाएगा। ठीक हो गया। महाधन उत्सव क्या बन जाएगा महोत्सव। ये बन गया महोत्सव। ठीक हो गया। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि गंगाधन उदक क्या हो जाएगा गंगोदक। ये हो जाएगा। यहाँ आ है यहाँ ऊ है ओ परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद देखिए और महाधन ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा महोष्मा। ये देखिए इससे नए शब्द बनते हैं। ठीक है। इसी तरह अब और देखिए आगे परिवर्तन देव धन ऋषि। देव धन ऋषि दोनों को मिलाकर देखिए यहाँ ए आ गया ये वाला ए और आ में से कोई सा एक होगा और अंत में अगर री आ रहा दूसरा शब्द में पहला अक्षर री तो लास्ट में क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। यह क्या लिखेंगे देव ऋषि देव ऋषि। ठीक है इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह देखिए और देखते हैं सप्त धन ऋषि क्या हो जाएगा सप्तऋषि। ये हो जाएगा सप्तऋषि। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए और राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। समझ में आ रहा होगा। अभ्यास होते चले आते हैं आप। ठीक है। इसी तरह से एक शब्द और है ये आपने पढ़ा होगा ब्रह्म धन ऋषि क्या हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। ये ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। ठीक है आशा करते समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा होमवर्क के लिए देख लीजिए। भाव धन ईश क्या आ जाएगा जोड़ करके। ठीक हो गया। क्या आ जाएगा देखिए जोड़ करके। ठीक है। इसमें आ जाएगा क्या आएगा देखिए।
आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक शब्द और देखिए, क्या बन जाएगा। बड़ा आसान शब्द है, आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द है। खग और ईस दोनों को मिला लेना, जो आएगा बना देना। ठीक है, इसी तरह से ये आपका अभ्यास भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगी। प्रैक्टिस से, अभ्यास करने से बहुत कुछ याद हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, ताकि हम इसको और अच्छे अच्छे जो है मैटर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए फिर मिलते हैं।